संविधान बचाओ अभियान, संविधान बचाओ रैली की क्यों जरूरत पड़ी? जब देश का ताना बाना खत्म किया जा रहा हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, लोकतंत्र को खतरा, समाजवाद को खतरा, देश के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने को खतरा हो, तो संविधान बचाने की और संविधान बचाओ रैली करने की बहुत जरूरत होती है। कांग्रेस वही कर रही है। संविधान कैसे खतरे में है कि जब राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा होती है और 24 घंटे में आप सस्पेंड कर देते हो लोकसभा से, और कंवरलाल मीणा को 24 दिन तक सस्पेंड नहीं करते हो, कोर्ट को आदेश करना पड़ता है और फिर आप सस्पेंड करते हो, उसकी विधायकी निलंबित करते हो, तब जरूरत पड़ती है संविधान बचाओ रैली करने की। जब आप संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन को दरकिनार करके, जिसमें प्रावधान है कि एक निश्चित समय अवधि में पंचायती राज के और नगर परिषद नगर निगमों के आपको चुनाव करवाने ही है, जब वो आप नहीं करवाते हो और भंग कर देते हो, प्रशासक लगा देते हो, तब जरूरत पड़ती है संविधान बचाओ रैली करने की। जब मध्य प्रदेश का एक मंत्री कहता है सेना के लिए, सेना की बहन को, सेना को अपमानित करता है, तब लगता है कि संविधान बचाने की जरूरत है। जब वहां का मुख्यमंत्री ये कहता है कि सारी सेना मोदी के नतमस्तक है, तब जाकर के जरूरत पड़ती है संविधान बचाओ रैली करने की। और इसीलिए कांग्रेस कर रही है संविधान बचाओ रैली करने की। नरेगा एक एक्ट है, अधिनियम है, संवैधानिक वैधानिक व्यवस्था है। जब आप उसको खत्म करना चाहते हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र के हो या राज्य के हो, ये कानून बना हुआ है कि 100 दिन का हर एक व्यक्ति को जो मांगे रोजगार देना ही है, और 15 दिन में उसको उसका मेहनताना देना ही है। जब उस व्यवस्था को खत्म कर देते हो और आप उसके दिन कम कर देते हो, उसकी मजदूरी समय पे नहीं देते हो, तब जाकर के संविधान खतरे में होता है और बचाने की जरूरत है और जरूरत पड़ती है, इसलिए आज बचाया जा रहा है। अब बहुत से लोग कहते हैं कहां संविधान को खतरा है, मैंने कितनी खतरे गिना दी है आपको, और भी बहुत है, लेकिन समय नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है कि जब तक कांग्रेस है संविधान को आंच नहीं आने दी जाएगी। राहुल गांधी जी इसीलिए तो कहते हैं कि मैं अपने प्राण निछावर कर दूंगा, लेकिन संविधान को हाथ नहीं आने दूंगा। और आप इस गर्मी में इस धूप, अब बहुत से लोग बेचारे धूप में बैठे हैं, और जब इन सबको देखते हैं, इस माहौल को देखते हैं, इस जज्बे को देखते हैं, तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी ही कोशिश कर ले, संविधान को आज कांग्रेस के लोग नहीं आने देंगे। 400 पार जो मांगा था, 400 पार हम नहीं कह रहे। उनके कई नेताओं ने, बड़े बड़े नेताओं ने कहा भाई सरकार तो 273 में बन जाती है, 400 पार की क्या जरूरत है। तो उनके नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा हमको संविधान बदलना है, इसलिए हम 400 पार चाहिए हमको। फिर आप क्यों नहीं कह रहे हो कि संविधान खतरे में नहीं है? बिल्कुल है, और संविधान को बचाने की आवश्यकता है, लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है, देश के ताना बाना जो विखंडित किया जा रहा है उसको बचाने की जरूरत है। हम सबको ये प्रण लेना पड़ेगा। जब महात्मा गांधी, नेहरू जी आजादी के लिए लड़े थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और इतने बड़े नेता जेलों में भी रहे, हम धूप में तो रह ही सकते हैं। हमको संविधान बचाने की आज शपथ लेने की जरूरत है। दूसरा मुद्दा है जनगणना की बात है, जातीय जनगणना की बात है। कौन कहता है कि सरकार नहीं झुकती, मोदी नहीं झुकता? राहुल गांधी जी ने झुकाया कि नहीं झुकाया?
मोदी और शाह बड़ी बातें कर रहे थे कि किसी हाल में जाति जनगणना नहीं करवाएंगे, ये सेंसस तो हो ही नहीं सकता, करवाएंगे ही नहीं। राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने इनको झुकाया और इनको मजबूर किया और आज जाति जनगणना करने को करनी पड़ रही है मजबूरी में। मैं आप सबसे आह्वान करूंगा, अभी योगपाल सिंह जी कह रहे थे कि ब्लॉकों में होना चाहिए, बिल्कुल विधानसभा वाइज उसका कैलेंडर बना दिया गया है। अगर अध्यक्ष जी कहे तो इजाजत दे तो मैं बता दूं, कह रहे थे ना 26 तारीख को बागेश्वर विधानसभा का इसी तरह की संविधान बचाओ रैली और साथ में जातीय जनगणना का उत्सव मनाएंगे। 26 तारीख को बागेश्वर विधानसभा का कांगड़ कराएंगे, 29 तारीख को आपके घाटोल में, 1 तारीख को गढ़ी में है और 3 तारीख को कुशलगढ़ में। ये संविधान बचाओ रैली ही है वहां पे भी, और आप सबसे आह्वान है कि आप वहां पे पधारें और इस रैली को, संविधान बचाओ अभियान को सशक्त करें। साथ में घाटोल और गागर तलाई में उपचुनाव भी है पंचायती राज के, उसमें भी आप अपना जो भी जहां से भी जैसा भी योगदान दे सकें, वोट दिला सकें, उसके लिए भी जिला कांग्रेस कमेटी आपसे निवेदन करती है। आप सब इतनी बड़ी तादाद में पधारें। लगता है संविधान कितना भी कोई कोशिश कर ले, कांग्रेस के होते हुए आज नहीं आ सकती। जय हिंद, धन्यवाद।